हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आपका इस सेशन के अंदर। इस सेशन के अंदर हम लोग आर्टिकल का पार्ट 5 करेंगे। इससे पहले मैंने 4 पार्ट्स अपलोड किए हैं। इफ़ यू हैवेंट वॉच दो वीडियोज़, गो एंड वॉच दो वीडियोज़। ओके, सो इस पार्ट के अंदर हम लोग पार्ट 4 को, जहां पार्ट 4 पे हमने छोड़ा था, उसके आगे का पोर्शन देखेंगे। ओके, तो देखिए, आर्टिकल द का रिलेशन हम लोग देख रहे थे। सारे ही आर्टिकल का रिलेशन देख रहे थे कि नाउन्स के साथ इनका कैसा रिलेशन बनता है, कहाँ पे नाउन, किस नाउन के पहले किस आर्टिकल का यूज होता है। ठीक है, तो इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, जितनी भी अपनी ऐतिहासिक इमारतें हैं, ठीक है, जितनी भी अपनी ऐतिहासिक इमारतें हैं, यानी कि हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, ठीक है, इनके पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। ओके, इनके पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट। ठीक है, इज इट क्लियर? तो जितनी भी ऐसी मोनूमेंट्स हैं उनके पहले आर्टिकल का यूज किया जाएगा। लेकिन अगर बिल्डिंग एवं मोनूमेंट के नाम दो शब्दों से मिलकर बने हों, ठीक है, कितने शब्दों से? दो शब्दों से मिलकर बने हों, ठीक है, जिनमें से पहला वाला जो शब्द हो वो किसी व्यक्ति के नाम पर हो या फिर किसी स्थान के नाम पर हो, तो ऐसे नाम के साथ हमें आर्टिकल द का यूज नहीं करना है। ठीक है, इज इट क्लियर? अगर बिल्डिंग या मोनूमेंट दो शब्दों से मिलकर बने हों, ठीक है, और उनमें से पहला किसी व्यक्ति या स्थान के नाम पर हो, तो हमें आर्टिकल द का यूज नहीं करना है। जैसे देखो, दिल्ली एयरपोर्ट, तो यहाँ पर दो शब्द से मिलकर बना है और पहला शब्द दिल्ली स्थान के नाम पर, इसलिए द का यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, विक्टोरिया पैलेस, ठीक है, ये कोलकाता में है, बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है। ठीक है, तो पैलेस के पहले विक्टोरिया लिखा है, विक्टोरिया नाम है, ठीक है, क्वीन होती थी, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की, इंग्लैंड की, उनके नाम पे है। ठीक है, ऐसे ही लंदन जू, ठीक है, जू चिड़ियाघर के पहले लंदन स्थान का नाम लगा हुआ है, इसलिए आर्टिकल द का यूज नहीं हो रहा है। जय सिंह पैलेस, ठीक है, ये जयपुर के अंदर है, ठीक है, जयपुर या जोधपुर के अंदर है, यहाँ पर जय सिंह लगा हुआ है, ठीक है, इसलिए आर्टिकल द का यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे जितने भी बिल्डिंग्स हैं जिनमें किसी व्यक्ति या स्थान का नाम लगा रहेगा, वहां पर आर्टिकल द का यूज नहीं होता है। आई होप इट इज क्लियर। ओके, अब हम लोग अपने अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। आंदोलन के नाम, यानी कि मूवमेंट्स के नाम, ठीक है, उनके साथ आर्टिकल द का यूज होगा। ठीक है, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, द क्विट इंडिया मूवमेंट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, ओके, जैसे असहयोग आंदोलन, द नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, ठीक है, क्या? द नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, बेसिकली लास्ट में मूवमेंट लिखा रहेगा, ठीक है, तो आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि ये क्या है, एक मूवमेंट, आंदोलन है, तो इसके पहले आर्टिकल द का यूज होता है। ठीक है, अब देखो, जितने भी अपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, संगठन के नाम हैं, उनके साथ आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का नाम आपने सुना ही होगा। ठीक है, इट इज़ अ वेरी फेमस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इट इज़ 24 अक्टूबर 1945 को इसका इंसेप्शन हुआ था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, द यूनाइटेड नेशंस, ऐसे ही जैसे आप इस समय सुन रहे होगे नाम WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके पहले भी हम लोग यूज कर सकते हैं द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जितने भी अपने ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके नाम के पहले आर्टिकल द का यूज होता है। ठीक है, अब देखो, जितने भी अपने रेलवेज के मार्ग हैं, ठीक है, जितने भी अपने रेलवेज हैं, जितने भी अपने रेलवेज हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी एक्सप्रेस हैं, जैसे राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है, इंटरसिटी, ठीक है, द दुरंतो एक्सप्रेस, ठीक है, द रेवांचल एक्सप्रेस, ठीक है, तो उनके पहले आर्टिकल द का यूज हो सकता है। ठीक है, और ऐसे ही जितने भी अपने हवाई मार्ग हैं, यानी कि एयर रूट्स हैं, ठीक है, जैसे द जेट एयरवेज, ठीक है, द इंडियन एयरलाइंस, ठीक है, इनके पहले आर्टिकल द का यूज होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जितनी भी अपनी रोडवेज हैं, रोड हैं, रोड के पहले जैसे MG रोड हो गया, ठीक है, या फिर GT रोड हो गया, ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड हो गया, ठीक है, महात्मा गांधी रोड हो गई, ठीक है, तो इनके नाम के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होता है। तो रेलवेज और एयरवेज,
ठीक है, उनके पहले आर्टिकल द का यूज हो सकता है, लेकिन अपनी जो रोडवेज हैं यानी कि रोड हैं, मार्ग के नाम है, उनके नाम के साथ आर्टिकल द का यूज नहीं होता है। इज इट क्लियर? ओके, चलिए अब हम लोग अपने अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, एंड दैट इज कि जितनी भी अपनी राजनीतिक पार्टियों के नाम हैं, ठीक है, जितने भी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे बीजेपी हो, द बीजेपी, कांग्रेस, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, द बीएसपी, द, तो इनके पहले क्या होता है, आर्टिकल द का यूज होता है। ये आपको अपने दिमाग में बैठा के चलना है, ठीक है। ओके, अब देखो, जितने भी अपने अधिनियम हैं, ठीक है, यानी कि कोड्स हैं, और जितने भी अपने संवैधानिक इकाइयां हैं यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स हैं, उनके नाम के पहले आर्टिकल दा लगता है। आपको पता है कि हमारे यहाँ 3 कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स हैं, ठीक है, एक विधायिका, एक कार्यपालिका और एक न्यायपालिका, ठीक है। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विधायिका को लेजिस्लेचर बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, लेजिस्लेचर बोलते हैं, ठीक है। और विधायिका, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है, एग्जीक्यूटिव बॉडी इसको बोलते हैं। एंड न्यायपालिका जुडिशियरी, ठीक है, जुडिशियरी बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो इन सब के पहले आर्टिकल द का यूज होता है, ठीक है। ओके, जैसे द लेजिस्लेचर देखो लिखा है, ठीक है। ओके, द इंडियन पीनल कोड, ठीक है, द इंडियन पीनल कोड क्या है, आईपीसी की धारा, इसके तहत आपको सजा दी जाती है। आपने ऐसे डायलॉग्स जरूर मूवीज में सुने होंगे, ठीक है। तो वही आईपीसी है, ठीक है, एक आईपीसी होती है, एक सीआरपीसी होती है, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड, ठीक है, उसके पहले भी द लगता है, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोड्स, इंडियन पीनल कोड उसके पहले भी द, एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड उसके पहले भी आर्टिकल द का यूज होता है, ठीक है। ओके, काफी हाई लेवल का पॉइंट था पर बता दिया गया है आपको, ठीक है, ताकि आपसे किसी भी लेवल का आर्टिकल बन सके। ओके, अब देखो, जितने भी अपने वाद्य यंत्र हैं यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, क्या, जितने भी अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे द फ्लूट यानी कि बांसुरी, द वायलिन, ठीक है, वायलिन आप समझ रहे होगे, गिटार एक होता है, एक वायलिन होता है, ठीक है। ओके, तो इनके पहले क्या होता है, यूज आर्टिकल द का यूज किया जाता है। ओके, एंड नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, एंड दैट सेज कि जितने भी अपने धार्मिक समुदायों के नाम हैं, ठीक है, यानी कि ये जितने भी अपने रिलीजन हैं, ठीक है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी हैं, उनके पहले आर्टिकल द का यूज होता है। द हिंदू, द मुस्लिम्स, द सिख्स, द क्रिश्चियंस, ठीक है, तो उनके पहले आर्टिकल द का यूज जरूर होगा, ध्यान रखो, ठीक है। अब देखिए क्या है कि जितने भी पोस्ट होती हैं, ठीक है, ओके, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, फेमस फेमस पोस्ट, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, जैसे यहाँ पे द चेयरमैन हो गया, द डायरेक्टर हो गया, तो इनके पहले आर्टिकल द का यूज होता है। जितनी भी अपनी पोस्ट हैं, ठीक है, व्यक्तियों के पद के पूर्व, वहां पर आर्टिकल द का यूज होगा, ठीक है। और अगर एक के संदर्भ हो यानी कि वन के कॉन्टेक्स्ट में हो, ठीक है, कई डायरेक्टर हैं और एक की बात हो रही हो, ठीक है, तो वहां पर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन, कि वहां पर प्रथम उच्चारण की ध्वनि कैसी है, उसके अकॉर्डिंग ए या एन का यूज हो सकता है। जैसे देखो, डायरेक्टर का प्रोनाउंसिएशन कैसा है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है, इसलिए इसके पहले ए का यूज हो रहा है। ऑथर यानी कि लेखक, इसका प्रोनाउंसिएशन आ, यहाँ पर कैसा दे रहा है, वॉबल दे रहा है, इसलिए इसके पहले एन का यूज हो रहा है, ठीक है। तो तीनों ही आर्टिकल का यूज व्यक्तियों के पद के पूर्व हो सकता है, ठीक है। ओके, और अगर दो पोस्ट हों, ठीक है, और वो दोनों ही पोस्ट एक ही पर्सन के पास हो, तो आर्टिकल द का यूज सिर्फ एक के पहले होता है, ठीक है। और अगर वो पोस्ट अलग अलग व्यक्तियों के पास हो, तो दोनों ही पोस्ट के पहले आर्टिकल्स का यूज होगा, ठीक है। इज इट क्लियर? चलो अब हम लोग अपने अगले पॉइंट पे बढ़ेंगे, और जितने भी अपने इन्वेंशंस हैं, जितने भी अपने आविष्कार हैं, उनके नाम के पूर्व आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे द टेलीस्कोप, द टेलीफोन, ठीक है। ओके, इज इट क्लियर? जितने भी अपने इन्वेंशन हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जितने भी अपने क्लब हैं, जितने भी अपने ट्रस्ट हैं, ठीक है, जैसे द लायंस क्लब आपने नाम सुना होगा, द रोटरी क्लब, द रेड क्रॉस, ठीक है, इनके सब के पहले क्या होता है, इनके सब के पहले भी आर्टिकल द का यूज किया जाता है, ठीक है। ओके,
तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको आपको मेमोराइज करना है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब देखो जितने भी अपने वंशज हैं यानी कि डायनेस्टीज हैं, ठीक है, जितने भी अपने डायनेस्टी, ठीक है, वंशज हैं, उनके नाम के पहले भी आर्टिकल द का यूज होता है, जैसे द मराठास, द पेशवाज, द मौर्यंस, ठीक है, ओके, द मुगल्स, ठीक है। तो इन सब के पहले आर्टिकल द का यूज होता है, आपको ध्यान रखना है, ओके। चलिए अब हम लोग अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। और जितने भी अपने शरीर के अंग होते हैं, पार्ट्स ऑफ द बॉडी होती हैं, उनके पहले आर्टिकल द का यूज तभी होता है जब पजेसिव एडजेक्टिव यानी कि माई, पजेसिव एडजेक्टिव आपको पता होगा, जैसे माई, हिज, आवर, योर, ठीक है, ये सब पजेसिव एडजेक्टिव हैं, पजेशन बताने के लिए यूज होते हैं, अधिकार बताने के लिए। माई आईज, ठीक है, मेरी आंखें, ठीक है, ओके। तो जब भी पजेसिव एडजेक्टिव यानी कि माई, हिज एटसेट्रा के स्थान पर आर्टिकल का प्रयोग हो तभी आर्टिकल द का यूज होता है, यानी डेफिनिट हो जाए, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, ही वॉज वाउंडेड इन हिज आई, क्या आप लिख सकते हो, या तो आप लिख सकते हो ही वॉज वाउंडेड, या तो आप लिख सकते हो ही वॉज वाउंडेड इन हिज आई, ठीक है, इन हिज आई, वह, उसकी आंख में क्या हो गया, घाव हो गया, वाउंड यानी घाव, ठीक है। और आप चाहो तो इस हिज के स्थान पे क्या लिख सकते हो, द आई भी लिख सकते हो, क्योंकि डेफिनिट हो रहा है, निश्चित हो रहा है कि उसी की आंख की बात की जा रही है, ठीक है, उसी की आंख में घाव हुआ है, ठीक है। तो वहां पर हम लोग हिज के स्थान पे द का यूज भी कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके। अब देखो तारीख के साथ भी हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं, जैसे द 10th ऑफ मई, ठीक है, द 10th ऑफ मई, द 21st ऑफ मई, ठीक है, या फिर जितनी भी डेट्स हो, ठीक है, कैसी भी डेट हो, उसके पहले अगर ऐसे डेट आप लिख रहे हो तो वहां पर आर्टिकल द का यूज होता है, ठीक है, यानी कि तारीख के पहले, डेट्स के पहले आर्टिकल का यूज, आर्टिकल द का यूज होगा, ठीक है। आप देखो जितनी अपनी आर्म्ड फोर्सेस हैं, ठीक है, क्या, जितनी अपनी आर्म्ड फोर्सेस हैं यानी कि सशस्त्र बल हैं, सशस्त्र बलों में क्या क्या आता है, ठीक है, आर्मी आती है, ठीक है, द आर्मी, नेवी आती है, ठीक है, ओके, और क्या आता है, एयरफोर्स आती है, ठीक है, पुलिस है, ठीक है, इसके अलावा बीएसएफ है, तो कई सारी फोर्सेस हैं, इनके पहले आर्टिकल द का यूज करना है अपने को, ठीक है, ओके। तो इनके पहले ध्यान रखो आर्टिकल द का यूज होता है, ओके। अब देखो जितने भी अपने ग्रहों के नाम हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जितने भी अपने भौगोलिक पिंड हैं यानी कि हेवनली बॉडीज हैं, उनके नाम के पहले आर्टिकल द का यूज होता है, और ग्रह जो हैं, प्लैनेट्स हैं, उसी में आते हैं। तो जो द वीनस यानी कि शुक्र ग्रह, द मार्स मंगल ग्रह, द अर्थ, ठीक है, द मरकरी, जितने भी अपने ग्रह हैं उनके नाम के पहले आर्टिकल द का यूज होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। तो जितने भी अपने प्लानेट हैं उनके नाम के पहले आर्टिकल द का यूज डेफिनेटली होगा। अब देखो जितने भी अपने होटल्स हैं, ठीक है, होटल के नाम हैं, ठीक है, जैसे द ताज होटल हो गया, ठीक है, द ओबेराय होटल हो गया, द 10 जनपथ होटल हो गया, ठीक है, जितने भी अपने होटल्स हैं, बड़े बड़े होटल, ठीक है। ध्यान रखो आपके घर का रेस्टोरेंट की बात नहीं कर रहे हैं, आजकल लोग मतलब गाँव में रेस्टोरेंट्स में भी लोग होटल लिख देते हैं, उनकी बात नहीं हो रही। जितने भी अपने बड़े होटल हैं, 5 स्टार होटल्स, 3 स्टार होटल्स, ठीक है, 7 स्टार होटल्स, उनके नाम के पहले आर्टिकल द का यूज होता है, बेसिकली 5 स्टार होटल्स, ठीक है। अब देखो जितने भी अपने खेलों की ट्रॉफियां होती हैं, स्पोर्ट्स ट्रॉफीज होती हैं या कप के नाम होते हैं, ठीक है, कप, चाय वाला कप नहीं, ठीक है, ओके, ना ही टॉफी की बात हो रही है, ट्रॉफी हो रही है, ठीक है, यहाँ पे ट्रॉफी, ठीक है। तो उनके नाम के पहले आर्टिकल द का यूज होता है, ठीक है, जैसे द वर्ल्ड कप हो गया, ठीक है, जैसे द यूरो कप हो गया, ठीक है, जैसे द कोपा अमेरिका हो गया, ठीक है। तो जितने भी अपने फेमस, द फीफा कप हो गया, ठीक है, द फीफा का फुटबॉल वाला होता है, ठीक है। तो जितने भी अपने ट्रॉफीज और कप्स हैं उनके नाम के पहले आर्टिकल द का यूज होता है, ठीक है। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स ट्रॉफीज एंड कप, नॉट अबाउट टी कप, ओके। अब देखो जितनी भी अपनी युद्ध
जितने भी अपने फेमस युद्ध हुए हैं, बैटल हुई हैं, ठीक है, जितने भी अपनी क्रांतियां हुई हैं, यानी कि रिवोल्यूशन, जैसे द फ्रेंच रिवोल्यूशन, फ्रांस में क्रांति हो गई थी, द रसियन रिवोल्यूशन, ठीक है, द चाइनीज रिवोल्यूशन, चाइना में क्रांति हो गई थी, ठीक है, तो उनके नाम के पहले आर्टिकल दा का यूज होता है, ठीक है, ओके। और जितने भी अपनी सदियों के नाम है, यानी कि सदी यानी समझ रहे हो ना, सेंचुरी पूरी या फिर एक इरा पूरा, उसके नाम के पहले भी आर्टिकल दा का यूज होता है, जैसे द मिडिल एजेस, द ब्रॉन्ज एजेस, ठीक है, ओके। तो उनके नाम के पहले भी आर्टिकल दा का यूज होता है, ठीक है। बेसिकली ये सब आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे हिस्ट्री को इंग्लिश के अंदर नहीं घुसेड़ूंगा, ठीक है, ओके। आई होप आपको पता होगा। अब देखिए कुछ अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ प्रॉपर नाउन ऐसी होती हैं जिनके साथ आर्टिकल दा का, सॉरी, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ठीक है। तो उनको आप लोगों को ध्यान रखना है। अब जैसे अपने मंथ्स के नेम हैं, ठीक है, जितने भी अपने महीनों के नाम हैं उनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है। जैसे जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जितने भी अपने महीने हैं उनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं करना है, ठीक है। ऐसे ही दिन के नाम जो अपने हैं, डेज के नाम, कभी आपने यूज भी ना किया होगा, सोचोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है। जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, इन सब के साथ भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ठीक है। जितने भी अपने सब्जेक्ट्स के नेम हैं, ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ठीक है, इन सब के साथ भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जितने भी अपनी सब्जेक्ट हैं, जितने भी अपने विषय हैं, उनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ठीक है। भाषाओं के नाम मैं आपको बता ही चुका हूं कि जितनी भी अपनी लैंग्वेजेस हैं उनके साथ भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ठीक है। ये मैंने अभी आपको बताया था कि मार्ग के नाम, रोडवेज के नाम जितने हैं उनके साथ भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। एमजी रोड, मॉल रोड, ठीक है, जीटी रोड, ठीक है, जितनी भी रोड्स हैं उनके साथ आर्टिकल दा का यूज नहीं होता है, ठीक है, ओके। बाकी जो रेलवेज हैं और एयरवेज हैं, यानी कि रेलवे और हवाई मार्ग हैं, उनके साथ आर्टिकल का यूज होता है, ठीक है, ओके। अब देखो लंच, डिनर, ठीक है, ब्रेकफास्ट, ये सब जो अपने मील्स के नाम हैं इनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ठीक है। कौन कौन से मील होते हैं आपको पता है क्या? लंच, ठीक है, लंच दोपहर का खाना, ठीक है, डिनर यानी कि रात का खाना, ठीक है, ब्रेकफास्ट यानी कि सुबह का नाश्ता, ठीक है, और सपर, ठीक है, SUPPER, सपर, ये शाम का खाना, शाम का नाश्ता जो आप लोग अक्सर दिख जाते हो, ठीक है, बाहर किसी न किसी स्टॉल पे शाम का नाश्ता, बेसिकली दैट इज कॉल्ड सपर, ठीक है। तो इनके सब के पहले भी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। इज इट क्लियर? अब देखिए जितनी भी अपनी हॉबीज होती हैं, ठीक है, गार्डनिंग हो गई, सिंगिंग हो गई, नॉवेल रीडिंग हो गई, ठीक है, कुछ भी अपनी हॉबी है, ठीक है, तो उसके पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ओके। अब देखो जितने भी अपने खेल के नाम हैं, यानी कि हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, ठीक है, वॉलीबॉल हो गया, जितने भी अपने खेलों के नाम हैं, स्पोर्ट्स के नाम हैं, उनके साथ भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ठीक है। अगले पॉइंट पे बढ़ेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट, कि अगर ये वर्ड्स आ रहे हो, कौन से वर्ड? अपॉइंट, अपॉइंट यानी नियुक्त करना, मेक यानी बनाना, इलेक्ट यानी कि चुनाव करना, और सेलेक्ट यानी कि चुनना, ठीक है, सेलेक्ट करना, ठीक है। तो अपॉइंट, मेक या इलेक्ट या सेलेक्ट आ जाए और उसके बाद नाउन प्रसिद्ध, उसके बाद नाउन कॉम्प्लीमेंट हो, तो उसके पहले आर्टिकल दा का यूज नहीं करते हैं, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, बस इतना ही। जैसे ये द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तो बात नहीं हो रही है, ठीक है, दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, ठीक है, द प्रेसिडेंट नहीं होगा, ठीक है। इज इट क्लियर? चलिए अब हम लोग आर्टिकल का रिलेशन देखेंगे कॉमन नाउन के साथ, ठीक है। अभी तक हम लोग आर्टिकल का रिलेशन देख रहे थे प्रॉपर नाउन के साथ, अब हम लोग कॉमन नाउन के साथ देखेंगे। कॉमन नाउन क्या होती है? कॉमन नाउन कोई भी चीज क्या हो, अगर क्लास एक बना रही हो, जैसे बॉयज का एक क्लास हो गया, ठीक है, बॉय, ठीक है, ये सारे उनमें क्या कॉमन है कि वो लड़के हैं, या फिर गर्ल, ठीक है, या फिर गांवों में क्या कॉमन है कि वो सारे गांव हैं, ठीक है, ये वो सारे विलेज हैं, ठीक है,
अगर मैं 5-6 गांव के नाम लिख दूं, उनमें क्या बात कॉमन हो रही है कि वो विलेज हैं। तो ये सब इनमें जो कॉमन बातें यानी कि सिटी, ठीक है, या फिर बहुत से राजा इकट्ठे हो जाएं, तो उनमें क्या कॉमन हो रहा है कि वो किंग हैं। तो ये सारे चीज़ें क्या हो गई, ये सारी कॉमन नाउन कहलाती हैं, ठीक है। ओके, तो कॉमन नाउन के साथ हम लोग रिलेशन देखने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए, जब भी कोई वस्तु अंडरस्टूड होती है तो उससे पहले आर्टिकल दा का यूज होता है। अंडरस्टूड हो गई यानी कि डेफिनिट हो गई, निश्चित हो गई, ठीक है। सपोज दैट मैंने आपको एक बुक दी थी, क्या दी थी, मैंने आपको एक बुक दी थी, ठीक है, ओके। और जब मैं आपसे, सपोज दैट मैं आपसे मांगूंगा कि कृपया मुझे बुक दे दो, ठीक है, तो आपको क्लियर है, कंफर्म है कि उसी बुक की बात कर रहा है जो इसने दी थी, ठीक है। तो मैं आपसे वही बुक मांग रहा हूं जो मैंने आपको दी थी, आपको ये बात डेफिनेट है, अंडरस्टूड है, समझ में आ रही है, ठीक है। तो वहां पे हम लोग आर्टिकल दा का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपसे क्या कहूँगा, काइंडली रिटर्न द बुक, ठीक है, कृपया बुक लौटा दीजिए। कौन सी बुक, जो मैंने आपको दी थी, दैट आई गेव यू। तो ये कहने की जरूरत नहीं है, आपको अंडरस्टूड है, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। अब देखो, अगर हम लोग, मैं और आप किसी कमरे में हैं, ठीक है, और मैं आपसे कहूं कि कृपया लाइट बंद कर दो, ठीक है, क्या कर दो, लाइट बंद कर दो। तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसी रूम में जो लाइट है उसी को बंद करने की बात हो रही है, ठीक है। 4-5 रूम छोड़ के वहां पे बंद करने की बात तो नहीं हो रही है, ठीक है। तो वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, कैन यू टर्न ऑफ द लाइट, ठीक है, क्या तुम लाइट बंद कर सकते हो, ठीक है। किस लाइट की बात हो रही है, जो लाइट इस रूम में है, द लाइट इज इन रूम, ठीक है, ओके। तो जब भी चीजें क्या हो, अंडरस्टूड हो, सामने वाले को समझ में आ रही हो, ठीक है, क्लियर हो रहा हो, ठीक है, तो वहां पर आर्टिकल द का यूज होता है, ठीक है। अब हम लोग अपने अगले पॉइंट पे बढ़ेंगे, और देखिए, जब भी सिंगुलर कॉमन नाउन, जब भी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का यूज हो जाए, तो वो उस पूरी स्पीसीज को बताता है, उस पूरे प्रजाति का उल्लेख करता है, पूरे स्पीसीज को मेंशन करता है, ओके। वेन एवर आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर कॉमन नाउन, इट डिनोट्स द होल स्पीसीज, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो, अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, कुत्ते वफादार प्राणी होते हैं, वफादार जानवर होते हैं। तो अब यहाँ पर ए का यूज हो रहा है डॉग के पहले, अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। लेकिन यहाँ किसी एक कुत्ते की बात नहीं हो रही है, सारे ही डॉग्स की बात हो रही है कि सारे ही डॉग्स क्या होते हैं, फेथफुल एनिमल होते हैं, वफादार प्राणी होते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर। तो ऐसे जितने भी अपने सिंगुलर कॉमन नाउन आएंगे, डॉग हो गया, कैट हो गया, या फिर लॉयन हो गया, उनके पहले अगर आर्टिकल का यूज हो रहा है तो वो पूरी स्पीसीज को मेंशन करेगा, ठीक है। बस एक इसका एक्सेप्शनल केस है, एंड दैट इज कि अगर मैन, सिर्फ मैन का उल्लेख हो जाए तो इसमें पूरी मानव जाति यानी कि पूरी ह्यूमन स्पीसीज इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। जैसे मैन इज मोर्टल, मनुष्य एक कैसा प्राणी है, मनुष्य एक नश्वर प्राणी है, यानी कि नष्ट हो जाता है, ठीक है। हम यहाँ पे आए हैं, सबका एक ना एक दिन क्या होना है, अंत होना है, सबको एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना है, यानी कि नासवान है, नश्वर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैन बस लिखा है, लेकिन इसके अंदर वीमेन भी आ रही हैं, ठीक है, ओके। इज इट क्लियर। चलो अब हम लोग अगले पॉइंट पे बढ़ेंगे, एंड दैट इज कि